नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शनि को लेकर हम बेहद सतर्क रहते हैं। शनि की दशा हो, अंतर्दशा हो, शनि की ढैया हो, इन सब को लेकर हम बेहद परेशान रहते हैं। इसीलिए बहुत लोग हैं और अब तो लोगों में शनि को प्रसन्न करने की, शनि से आशीर्वाद लेने की होड़ सी लगी है। इसीलिए शनि मंदिरों में इतनी लाइनें लग जाती हैं। शनि को लेकर कई तरह की विचारधारणाएं, कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि शनि प्रसन्न हो गए तो हमें जमीन से उठा के पता नहीं कितना बड़ा उद्योगपति बना देंगे। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका चलता हुआ उद्योग, बड़ा व्यापार या अच्छी नौकरी शनि की अशुभता के कारण उनके हाथ से जा सकती है। यथार्थ में ऐसा देखा भी गया है। शनि तो न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं। वो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वो निश्चित रूप से हमें अच्छा प्रभाव देते हैं, अच्छा फल देते हैं। यदि हम अशुभ प्रभाव करते हैं, यदि अशुभ कर्म करते हैं तो शनि उसका हमें परिणाम भोगने के लिए, उसका दंड देने में पीछे नहीं रहते हैं। अब कैसे कहोगे कि अच्छा कर्म कौन सा है? क्योंकि एक व्यक्ति रिश्वत लेता है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, परिवार में झगड़ा करके अपना हक ले लेता है, या फिर अपने भाइयों का या दूसरे लोगों के हक पर अधिकार कर लेता है। चोर, डाकू, लुटेरे, अपहरण करने वाले लोग भी तो शनि की कृपा से ही यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन यही शनि कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों में व्यक्ति को वैराग्य भी दे देता है। इसलिए बहुत लोग, मेरे पास ऐसे कई कुंडलियाँ हैं जो शासन थे, वो शासक थे या फिर वो न्यायाधीश थे। अचानक वैराग्य की भावना आई तो इतने उच्च पद को ठोकर मार के वो संन्यास्त हो गए। तो शनि की बहुत अपरम लीलाएँ, बहुत अपरंपार हैं। इसीलिए शनि से हम कई तरह के यत्न भी करते हैं कि वो प्रसन्न रहें, अपार धन संपदा देते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि शनि जब प्रसन्न होते हैं तो अपार धन संपदा देते हैं, लेकिन कुछ सालों में उसके परिणाम ही हमें कई भुगतने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है। दिल्ली में एक केमिस्ट शॉप चलाते थे। शनि की प्रसन्नता से, मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, शनि की प्रसन्नता से उन्होंने केवल 5 साल के अंदर अंदर भाग्यत पैलेस पर एक कम्प्लेक्स निर्मित कर लिया। दवा, वो एक सिंपल केमिस्ट से दवा के थोक व्यापारी हो गए। इतने ही नहीं, उन्होंने मिलके किसी के साथ दवा उद्योग भी शुरू कर दिया। चारों तरफ से धन वर्षा होने लगी, क्योंकि दवा उद्योग ऐसा है जिसमें ये आप चाहे ना चाहें नकली बेचें, असली बेचें, टैक्स दे के बेचें, बिना टैक्स के बेचें, आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि कौन देखने वाला है? तो देखते देखते वो दिल्ली के बड़े उद्योगपति में गिने जाने लगे। भागीरथी पैलेस में उनका बहुत नाम हो गया। लेकिन इन्हीं शनि की अशुभ कृपा के कारण, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन्हीं शनि की अशुभता के कारण उनको जेल यात्रा हुई। फिर उनकी पत्नी बीमार पड़ी, कैंसर हो गई। 2 साल संघर्ष करते करते वो भी संसार से चली गई। यहाँ तक कि उनके पुत्र को भी एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ये दोनों कारण, शनि ने उन्हें साधारण दवा विक्रेता से एक उद्योगपति बना दिया, अपार धन संपदा दी। लेकिन उसी शनि ने अपनी कृपा के कारण उनका सारा सुख, चैन, आनंद छीन लिया। तो धनी शनि के ऐसे विपरीत प्रभाव भी होते हैं। लाल किताब तो कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, उच्च हैं, तो साधारण मजदूर से उसे उद्योगपति बना देते हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री लगवा देते हैं या बड़ा व्यापारी बना देते हैं। यदि मेहनत मजदूरी करता है तो उसे धन संपदा दे के, ज़मीन ज़्यादा दे के उसे बड़ा जिम्मेदार बना देते हैं, बड़ा खेती का उसको व्यापार दे देते हैं, लोहे का व्यापार देते हैं। देखते देखते वो अपने शहर के बड़े उद्योगपति में शामिल हो जाता है, जस कीर्ति मिलती है। राजनीति में जाता है तो राजनीति में भी सफलता दिला देते हैं। लेकिन यही शनि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद ही व्यक्ति को सब कुछ भौतिक सुख संपदा छोड़कर वैराग्य दे देते हैं। आपने शायद, आपको ज्ञात नहीं होगा कि हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के अंदर भी ये बौद्धिक क्षमता इसलिए आई कि शनि ने अपना प्रभाव दिया। लेकिन शनि ने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया तो महात्मा गांधी महात्मा हो गए। हम भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी शनि ने साधारण जीवन से उच्च पदवी तक पहुंचा दिया। अन्यथा 15-20 साल तक पहले तक तो
नरेंद्र मोदी को ज़्यादातर लोग पहचानते नहीं थे, या पहचानते भी थे तो वो साधारण ज़िंदगी जीते थे, एक आम भारतीय से भी निम्नतर जिंदगी, क्योंकि वो आरएसएस शाखा में रहे। वो स्वयं झाड़ू लगाना, सफाई करना, ज़मीन पर सोना, लोगों के घरों में जाकर अपनी भूख को मिटाना, ये उनका दैनिक जीवन यापन था। और ऐसी जीवन यापन सैकड़ों कार्यकर्ता करते। लेकिन शनि का जो अशुभ प्रभाव आया, शनि ने उन पर कृपा बरसाई, तो वो देखते देखते मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक और यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। ऐसे सैकड़ों जन्म कुंडलियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनमें शनि ने अपनी कृपा से एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्तित्व प्रदान कर दिया। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपने सुना होगा, एक जगह है कोकलावन, कोसी के पास। 15-20 साल पहले तो बहुत थोड़े से लोग थे जो कोकलावन जाते थे, लेकिन आज वहाँ लाखों की भीड़ जुड़ती है। हर शनिवार को वहाँ हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आ जाती हैं, और वो उनमें ज़्यादातर लोग दिल्ली के होते हैं, नोएडा के होते हैं, गाजियाबाद के होते हैं, या दूसरे बड़े शहरों के होते हैं। वो भी शनि को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि शनि को प्रसन्न करने से पहले हमें अपने कर्मों को देख लेना चाहिए। यदि हमारे कर्म अशुभ हैं, नीच हैं, और हम शनि को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ हमारी समस्याओं का तो समाधान हो जाए, या हम जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उस पर पर्दा डल जाए। लेकिन उसका आने वाले समय में हमें प्रतिकूल प्रभाव मिलना ही मिलना है, उसका हमें दंड भोगना ही बोना है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधारण से उपाय हैं, कुछ ज़्यादा यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे शनि की प्रसन्नता के लिए या शनि को प्रबल करने के लिए हम नीलम धारण करते हैं, लैपिस लजुली यानी लाजावट धारण करते हैं। कुछ लोग लोहे की, जो चाहे तो वो काले घोड़े की नाल की हो, या फिर नाव के अंदर, या समुद्र जो पानी के समुद्री जहाज होते हैं उनमें प्रयुक्त लोहे की हो, उसकी अंगूठी बना के यदि हम अपने उंगली में धारण कर लें तो भी शनि की कृपा मिलती है। शनि की कृपा के लिए हम कई तरह के दान पुण्य करते हैं, खास करके अमावस्या में, शनिवार के दिन, संक्रांति के दिन, या ग्रहण काल में। और शनि से संबंधित चीज़ों को हम सब जानते हैं, चाहे वो काली उड़द की दाल हो, काले तिल हो, लोहा हो, लोहे के सामान हो, काले वस्त्र हो, काली मिर्च हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, और तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, उसका दिया बना के पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे रख के उसके नीचे बैठ के कुछ समय शांतिपूर्वक अपनी चिंताओं को, अपनी जो बुरे कर्म हैं उनको स्मरण करने से भी शनि की कृपा होती है। काले चने जो होते हैं उनको आधा उबाल कर और उनको हल्का सा सरसों के तेल में तड़का लगा के स्वयं सेवन करना, बच्चों में बांटना, लोगों को खिलाना, ये भी शनि का बहुत अच्छा उपाय है। इसके माध्यम से भी शनि की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। या फिर शनिवार के दिन सामर्थ्य है तो प्रत्येक शनिवार कर सकते हैं, अंत महीने में कर सकते हैं, या साल में 3 बार कर सकते हैं। मेहनत कश मजदूर जो कड़ी मेहनत करते हैं उनको भोजन करा के अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनकी प्रसन्नता आशीर्वाद लेने से भी शनि की अनुकंपा मिलती है। या फिर आपके घर, आपके काम में, आपके दुकान में, या आपकी फैक्ट्री में, या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ मजदूरों को प्रसन्न रखना, मजदूरों से अच्छे संबंध बना के रखना, मजदूरों को उनकी जो मेहनत है, उनकी मेहनताना है, समय के अनुसार देने से भी शनि की प्रसन्नता मिलती है, और हमारे जीवन में जो रुकावटें दूर होती हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने बताया कि यदि शनि प्रसन्न है तो बहुत कुछ अनुकंपा देते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें अपने कर्मों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लाल किताब तो कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध और मंगल का बेल बना हुआ है और शनि अशुभ भाव में, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जीवन भर कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उसके पास ना तो जमा पूंजी रखती है, अंतिम समय तक वो निर्धनता में दूसरों के सहारे जी के ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यही शनि यदि शुक्र के साथ में बैठे हों या बुध शुक्र का मेल बना हो तो शनि उच्च की हो जाते हैं, और शनि यदि पहले से उच्च में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को साधारण जीवन से असाधारण स्तर तक उठा देते हैं। लाल किताब में कुछ ऐसे भाव हैं जिनमें शनि को अशुभ माना गया है, जैसे कि लग्न भाव है। लग्न भाव में शनि हमेशा अशुभ प्रभाव देता है, विवाह में भी सब अड़चनें खड़ी करता है, या वैवाहिक संबंधों में मतभेद पैदा कर देता है, यश में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में, या फिर हमारी जो
पर्सनालिटी है उसमें कमी कर देता है, राज की कार्यों में विघ्न बाधा खड़ी करता रहता है। इसी तरह कहते हैं कि यदि शनि 8वें स्थान पर हो, 9वें स्थान पर हो, 10वें स्थान पर हो या 11वें स्थान पर हो, ये शनि के अपने घर हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति शराब पीता है, मांस मछली खाता है, अंडे सेवन करता है, जुआ खेलता है, रात्रि जागरण करता है या पराई स्त्रियों से या पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो शनि निश्चित रूप से उसे कुछ समय तो संभाले रखता है, अंततः उसके पतन का रास्ता खोल देता है। ऐसे व्यक्ति को हर तरह से यातना झेलनी पड़ती है, अनायास उसके ऊपर रोग हमले करने पड़ते हैं, परिवार में कलह हो जाती है, जैसे कि आज देखने में आ रहा है। आज तो एक चीज़ और भी देखने में आई है कि हमें लगता है कि धन की प्राप्ति हमें हमेशा के लिए सुख प्रदान कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि धन हो सकता है, संतान आपके नियंत्रण में ना हो, आपके पास सब भौतिक सुख साधन हो सकते हैं, हो सकता है आपका जीवन साथी आपके पास आपके प्रति वफादार ना हो, कब आपका साथ छोड़ जाए, बच्चे साथ छोड़ जाएं, बच्चे धोखा दे जाएं, या फिर आपको अपने निजी या जिनकी आप जीवन भर मदद करते रहे, सहायता करते रहे, जिसके साथ आप खड़े रहे, वो आपको धोखा दे जाए। तो शनि को लेकर हमें सब सचेत रहना चाहिए। यदि शनि शुभ हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से हमें साधारण जीवन से उठा के असाधारण स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जीवन में हर तरह के सुख सुविधाएं बढ़ सकते हैं, हमें असफलताओं से बचा सकते हैं। और यदि शनि अशुभ हैं तो हम कितने